Hello student, now I'm talking about to next chemical reaction और आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही आसान से रिएक्शंस हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हैं। चलिए देखते हैं कि आप कौन कौन से अभी एल्कोहल में रिएक्शंस आप देखेंगे। ओके, तो आज मैं सबसे पहले रिएक्शन आपको बताऊंगा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। यानी मेरे कहने मतलब है कि ईथर का हम लोग बेटा हाइड्रोलिसिस कराएंगे और जब हम लोग ईथर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें एल्कोहल फॉर्म हो जाता है। आज जो देखते हैं कि कैसे किस तरह से वो भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपको कराना है। देखिए सिंपल सा रिएक्शन है। ईथर सभी बच्चे जानते हैं, ईथर होता है बेटा ROR। ROR को हम लोग ईथर कह रहे हैं। चलिए इसको R' लिख देते हैं और इसका हम लोग क्या करा दें, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन। और ये रिएक्शन आप कैसे कराएंगे, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। देखिए बेटा ईथर है, सभी को मालूम है ईथर क्या होता है, ROR होता है। ईथर है, इसकी वाटर से रिएक्शन होगी मतलब इसका हाइड्रोलिसिस होगा ईथर का डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। सभी बच्चे जानते हैं कि वाटर में ब्रेकिंग कैसे होती है, H पर प्लस और OH पर माइनस, और इस तरह से ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा। ईथर में क्या कंडीशन है, O पर माइनस है, R पर प्लस है, किसी भी R पर आप प्लस लगा दीजिए, ये लीजिए, और ये बॉन्ड यहां से इस तरीके से बेटा ब्रेक हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि H आपका प्रोटॉन निकल रहा है यहां से, और प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा और इस तरह से ये ऑक्सीजन पर बेटा अटैक करेगा। और OH जो होगा वो आपका इस तरह से R' पर अटैक करेगा। और आप खुद ही देख रहे होंगे बेटा यहाँ पर ROH और अगला आपके पास R'OH। देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड भी आपके सामने एल्कोहल फॉर्म हुआ है और इधर ये कंपाउंड भी आपके सामने एल्कोहल। चलिए अभी मैं इसकी एग्जांपल्स की कुछ बात करता हूँ तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। अब R, आपको मालूम है कि मैं कई बार बोल चुका हूं कि R हमारे पास एल्काइल ग्रुप होता है और एल्काइल ग्रुप आप पर डिपेंड है कि आप कितने कार्बन का एल्काइल ग्रुप यहां पर यूज कर रहे हो, क्योंकि कंडीशन ये है कि जितने भी कार्बन का आप चाहो उतने कार्बन का आप यूज कर लीजिए, ठीक है। तो आप इधर भी क्या करिए, जैसे हम यहाँ पर सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप लिख रहे हैं तो सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप बेटा एक कार्बन का होगा और एक कार्बन का यहाँ पर क्या आएगा, CH3, सिंगल बॉन्ड O, और ये इधर भी क्या आएगा, CH3। और इसकी रिएक्शन किससे हो रही, वाटर से, और ये रिएक्शन होगी डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है बेटा। वाटर ब्रेक होगा, H पर प्लस OH पर माइनस, ये यहाँ से ब्रेक है, ये O पर माइनस और C पर प्लस, ये यहाँ से ब्रेक है, H यहाँ पर आएगा। और आप समझ सकते हैं जब ये H प्लस इस O पर अटैक करेगा तो यहाँ से आपको क्या बनने वाला है, मेथाइल एल्कोहल। और ये OH जब इस CH3 पर अटैक करेगा तो यहाँ से भी क्या बनेगा, CH3OH यानी मेथाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मेथाइल एल्कोहल बेटा फॉर्म होगा वो मेथाइल एल्कोहल के इस तरीके से दो मॉलिक्यूल आपके सामने क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। तो ईथर का जब हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ईथर के एसिडिक हाइड्रोलिसिस से हमारे पास मेथाइल एल्कोहल के दो मॉलिक्यूल बेटा क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। ओके बेटा, इसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो। चलिए हम R जगह दो कार्बन लेते हैं तो दो कार्बन का बेटा आपको मालूम है कि अगर एल्काइल ग्रुप एक कार्बन का होता है CH3, अब अगर मैं दो कार्बन का, तो दो कार्बन में पहला कार्बन CH3 और दूसरा कार्बन आपका CH2, इसी तरह तीन कार्बन का हो तो पहला CH3 और बाकी सारे कार्बन आपके CH2 होते चले जाएंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इस एल्काइल की जगह दो कार्बन रखूं तो पहला CH3 सिंगल बॉन्ड बेटा CH2, उसके बाद O, और ये तुम्हारे सामने क्या हो रहा है, CH2, और ये सिंगल बॉन्ड बेटा क्या है, CH3। और इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, वाटर से करा रहे हैं, और वो भी कैसे, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है बेटा। H पर प्लस और OH पर माइनस है, और इसी तरह ब्रेकिंग कैसे होगी, O पर माइनस होगा, C पर प्लस, और इस तरीके से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोटॉन फिर से कहाँ अटैक करेगा,
इस ऑक्सीजन पर तो आप समझ सकते हैं ये एथाइल अल्कोहल, और OH जब इस C2H5 पर अटैक करेगा तो इधर से भी क्या बनेगा, एथाइल अल्कोहल। और इस तरीके से बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, दो मॉलिक्यूल, इस तरीके से ये एथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल बेटा क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। तो क्या आपने देखा कि अगर हम लोग ईथर का बेटा हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो ईथर के हाइड्रोलिसिस से हमें एल्कोहल फॉर्म हो रहा है। अब आप यहाँ पर जिस तरह का एल्काइल ग्रुप रखेंगे, अगर दोनों तरफ एक एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप रखते हैं तो आपको मेथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा, और दोनों तरफ अगर दो दो कार्बन का एल्काइल ग्रुप रखते हैं तो आपको एथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक तरफ एक कार्बन का, दूसरी तरफ दो कार्बन रखते हैं तो एक आपको मेथाइल अल्कोहल मिलेगा और एक आपको एथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर होता है, आराम से आप अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। इसमें अल्कोहल आपका एक प्रकार से वन टाइप मॉलिक्यूल भी मिल सकता है और मोर देन वन टाइप मॉलिक्यूल भी मिल सकते हैं। तो मोर देन वन कब मिलेगा, जब इधर मिथाइल होगा इधर एथाइल होगा, तो आपको मिथाइल अल्कोहल और एथाइल अल्कोहल इस तरीके से दोनों ही फॉर्म हो जाएंगे। तो ये था हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, जो बहुत ही ईजी है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, नोट कर लीजिए। ओके बेटा, अब हम लोग बेटा नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, और वो रिएक्शन आपके पास है कि हमारे पास कोई एमीन ग्रुप दिया जाए। कौन सा ग्रुप दिया जाए, एमीन ग्रुप, और हम उस एमीन ग्रुप को एल्कोहल में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे और किस तरीके से हम लोग एमीन ग्रुप को एल्कोहल में बेटा कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो अगला हमारे पास है यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ, मतलब एक रिएक्शन है, इस तरह से मैं लिखा रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ एमाइन ग्रुप, कन्वर्जन ऑफ एमाइन ग्रुप टू एल्कोहल। ओके, तो किस तरह से और कैसे हम लोग एमाइन ग्रुप को बेटा एल्कोहल में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग उसका कन्वर्जन देखने जा रहे हैं। ओके बेटा, तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहां पर होता क्या है, हमारे पास एमाइन ग्रुप आपको मालूम है सभी बच्चों को, एमाइन ग्रुप कौन सा होता है, NH2 होता है। और NH2 की रिएक्शन अगर हम लोग किससे करा दे, HNO2 से करा दे, या फिर हम आपको ऐसे लिख के दिखा देते हैं। पहले ये एमाइन ग्रुप है और इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, HNO2 से। तो आपका जो NH2 ग्रुप है वो आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में, और यहाँ से आपका N2 और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ओके बेटा, तो ऑप्शन दो थे, एक OH बना देगा, एक ऑप्शन से वाटर होगा, और यहाँ पर दो नाइट्रोजन से N2। तो इस तरीके से आपका हाइड्रोजन में देखिए 2 और 3 हाइड्रोजन है और 2 1 3 हाइड्रोजन, तो सब कुछ इस तरीके से बैलेंस होगा और इस तरीके से आपका एमीन ग्रुप एल्कोहल में। तो समझिए, अभी बताइए कैसे और किस तरह से करना हो। तो पहले तो आप समझिए क्या कह रहा हूं मैं। मेरे कहने का मतलब हुआ कि हम लोग एमाइन ग्रुप को एल्कोहल में क्या करने जा रहे हैं, चेंज करें। तो बात है हाउ विल यू कन्वर्ट एमाइन ग्रुप टू एल्कोहल। तो एमाइन ग्रुप को अगर एल्कोहल में आपको कन्वर्ट करना है तो आप एमाइन ग्रुप की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दीजिए। फिर समझ लीजिए, दिस HNO2 इज अ नाइट्रस एसिड। तो अगर एमाइन ग्रुप की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन आप कराते हैं तो एमाइन ग्रुप आपका एल्कोहल में फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में नाइट्रोजन और वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, इलिमिनेट होगा। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए आसान करने के लिए R इंक्लूड किए दे रहा हूँ, ये लीजिए RNH2, ठीक है बेटा, ये आपके सामने RNH2 मैंने लिख दिया। अब इसकी रिएक्शन में कर रहा हूँ HNO2, तो HNO2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, HO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से हम लोग सेट कर लेंगे। ओके, और उसके बाद हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, चलिए मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। RNH2 है तो सभी बच्चे RNH2 को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से बॉन्ड के फॉर्म में, देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हाइड्रोजन की 1 होती तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये नाइट्रस एसिड है, आपको करना क्या, इसको आप इसके नीचे सेट कर दीजिए। ये लीजिए,
ये देखिए कितने आसानी से हमने इसको सेट कर दिया। अब आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए, ये लीजिए, ये इस तरीके से ब्रेक कर दी और देखिए क्या हो रहा। एल्काइल ग्रुप को OH मिल गया और इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा हमारा इक्वल फॉर्म हो जाएगा। इस N को N मिल गया, यानी आपको समझ में आ गया होगा ये N2 बाहर हो जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल जाएगा और इस तरीके से आपका वाटर फॉर्म हो जाएगा। और देखिए कितनी आसानी से इस RNH2 से आपका एल्कोहल फॉर्म क्या हो चुका है, कन्वर्ट। अब देखिए इस रिएक्शन में कैसे हुआ, तो मैंने कहा कि जैसे RNH2 है तो मैंने RNHH ऐसे लिखा। HNO2 का स्ट्रक्चर नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, HO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड, इसको लिया इसके नीचे सेट कर दिया और इस तरीके से आप कट कर दीजिए तो R को OH यानी एल्कोहल मिला, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यानी N2 फॉर्म होगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यानी वाटर फॉर्म होगा और इस तरह से आपने देखा कि आपका एमाइन ग्रुप जो है वो एल्कोहल में बेटा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया इजीली। ठीक है, तो इस तरह से एमाइन ग्रुप एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा आराम से। और सभी बच्चे इस चीज को कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं एग्जाम्पल बात करता हूँ। चलिए यहाँ पर R जगह मैं लिखता हूँ C2H5। ओके बेटा, C2H5NH2 समझ सकते हो इसका नेम क्या है, दिस इज एथाइल एमाइन। क्या होता है, C2H5 को एथाइल और NH2 को एमाइन, तो एथाइल एमाइन हुआ और इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए HNO2 से। तो आप समझ सकते हैं कि बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको NH2 ग्रुप को OH में कन्वर्ट कर देना। बस इस चीज़ को ध्यान रखिए, NH2 ग्रुप जब भी आप HNO2 से रिएक्ट कराएंगे तो आपका जो NH2 ग्रुप होता है वो सिंपली OH ग्रुप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एमाइन ग्रुप आपका एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर भी जो NH2 ग्रुप है एल्कोहल में आएगा, तो जो एथाइल एमाइन आपके सामने दिख रहा है वो मेरे हिसाब से एथाइल एल्कोहल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। N2 का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा। तो ये कितनी सिंपल से रिएक्शन है जिसमें एमाइन ग्रुप को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आप कोई भी रिएक्शन आप बताते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग एक कार्बन से करते हैं। आपने यहाँ पर डायरेक्टली 2 कार्बन से स्टार्ट किया, आप यहाँ पर मिथाइल एमीन नहीं लिए। तो मैं आपको बता दूं ये रिएक्शन जो आपके सामने लिखी हुई है, इस रिएक्शन के लिए मिथाइल एमीन जो मिथाइल एमाइन होता है वो एक्सेप्शन होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मिथाइल एमाइन इज एन एक्सेप्शन फॉर दिस रिएक्शन। मिथाइल एमाइन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके वो एल्कोहल फॉर्म नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, या तो वो मिथाइल नाइट्राइट फॉर्म करता है या फिर वो डाई मिथाइल ईथर को बेटा फॉर्म करता है। तो मिथाइल नाइट्राइट फॉर्म करेगा या फिर बेटा वो डाई मिथाइल ईथर को फॉर्म करेगा। तो चलो देखते हैं कि कैसे हो, किस तरीके से। तो हम आपको बताते हैं इसका एग्जाम्पल मिथाइल एमाइन। तो चलिए मैं इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर इसके आगे में रिएक्शन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम बताते हैं आपको मिथाइल एमाइन किस तरह से यहाँ पर एक्सेप्शन शो करेगा। तो देखिए पहली चीज तो ये आप सभी लोग लिख लीजिए कि जो मिथाइल एमाइन होता है, आपकी नोटबुक में नोट कर लीजिए, मिथाइल एमाइन इज एन एक्सेप्शन। मिथाइल एमाइन इज एन एक्सेप्शन फॉर दिस रूल, फॉर दिस रूल। ठीक है, तो मिथाइल एमाइन इज एन एक्सेप्शन फॉर दिस रूल। इट गिव मिथाइल नाइट्राइट, या हम लिख दे रहे हैं इट गिव मिथाइल, इट गिव मिथाइल नाइट्राइट और डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। देखिए बेटा सभी लोग, मिथाइल एमाइन इज एन एक्सेप्शन फॉर दिस रूल, इट गिव मिथाइल नाइट्राइट और डाइमिथाइल ईथर। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट इस लाइन को नोट करें, फिर मैं रिएक्शन बताता हूं आपको।
ओके स्टूडेंट, अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन में क्या और कैसे और किस तरीके से मिथाइल नाइट्राइड और डाइमेथिल बनेगा। तो इधर देखिए सभी लोग, अगर आपने मिथाइल एमाइन रिएक्शन लिया तो देखिए ये आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 है और इसकी रिएक्शन आप कराएंगे HNO2 और इसके 2 मॉलिक्यूल से। देखिए मिथाइल एमाइन की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड के 2 मॉलिक्यूल से आप कराएंगे तो इस तरीके से, यानी मिथाइल एमाइन कम और नाइट्रस एसिड आपका एक्सेस फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में मिथाइल नाइट्राइड बनेगा। फॉर्मूला होगा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यानी ये क्या फॉर्म हुआ, मिथाइल नाइट्राइड फॉर्म होगा। और यहाँ से N2 और वाटर, देखिए एक चीज याद रखना कि इस रिएक्शन में बेटा N2 और वाटर हर केस में आपका निकलेगा, चाहे वो एथाइलेमीन हो या मिथाइलेमीन हो। साइड प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं, बस कम ज़्यादा का अंतर रहेगा। लेकिन जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो ध्यान रखना कि मिथाइल एमाइन में एल्कोहल फॉर्म नहीं होगा और बाकी सारे एमाइन में आपका एल्कोहल फॉर्म होगा। अब कंडीशन यहाँ पर है कि मिथाइल एमाइन के नाइट्रस एसिड जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर मिथाइल नाइट्राइड फॉर्म होगा, साथ में N2 और वाटर के 2 मॉलिक्यूल निकलने चाहिए। चाहे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर टोटल 4 है, 2 2 4। ये अभी 2 ऑक्सीजन आपने यूज किए तो 2 ऑक्सीजन बचे थे, इसलिए मैंने 2 वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर कर दिया। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 और एक 3 था, एक N2 बाहर हो गया, यहाँ पर इंक्लूड हो गया, तो इस तरह से मिथाइल नाइट्राइड बनेगा। एक केस ये हुआ। दूसरा होता है कि अगर मिथाइल एमाइन आप ले रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 और इसके 2 मॉलिक्यूल आप यूज कर रहे हैं और HNO2 यानी इसकी नाइट्रस एसिड से आप रिएक्शन करा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से अगर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो मिथाइल एमाइन की रिएक्शन अगर आप नाइट्रस एसिड से इस तरह कराएंगे, यानी दोनों के 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में डाई मिथाइल ईथर फॉर्म होगा, यानी CH3OCH3 डाई मिथाइल ईथर फॉर्म होगा। और साथ में आपका यहाँ से 2N2 और 3H2O का मॉलिक्यूल बाहर होगा। ध्यान रखिएगा कि अगर मिथाइल एमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से आप कराएंगे तो यहाँ पर डाई मिथाइल ईथर बनेगा, N2 और वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, और इस तरह से ये मिथाइल नाइट्राइड और ये डाई मिथाइल ईथर आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना बस साफ है कि इस रिएक्शन में जो मिथाइल एमाइन है वो एक्सेप्शन है रूल के लिए, और बाकी सारे एमाइन में आपका NH2 ग्रुप OH फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बेटा, नोट कर लीजिए फटाफट। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पर इस रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप समझ चुके हैं, कभी भी आपको मिथाइल में छोड़कर कभी भी आपको अगर एमीन ग्रुप को एल्कोहल में फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आप आराम से नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, आपका एमीन ग्रुप जो होगा बेटा वो एल्कोहल फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि जैसे हमें कोई रिएक्शन दी जाए कि अगर हम लेट्स स्टार्ट हम करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर हमें दिया जा रहा है कि हाउ विल यू ऑब्टेन मिथाइल, क्या कर दे, मिथाइल एल्कोहल टू एथाइल एल्कोहल। चलिए इसी रिएक्शन को यूज करके हम कुछ इस तरह से कन्वर्जन आपको बता रहे हैं, मिथाइल एल्कोहल टू एथाइल एल्कोहल। देखिए होता क्या है कि कन्वर्जन के मैंने कहा था तरीके बहुत सारे होते हैं, आपको सारी रिएक्शन समझनी पड़ेगी, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत होगी, अगर आप एक प्रकार से माइंड में मेकअप नहीं करके चलोगे सारी रिएक्शंस को तो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ही पेशेंस बना के और पढ़, ये नहीं कि पिछला चैप्टर आपने एल्काइल हाइलाइड और एराइल हाइलाइड आपने कंप्लीट कर लिया तो आपने इसको पेंडिंग में डाल दिया, आप उसका रिवीजन करते रहे। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटर कोर्स में यही होता है कि पिछला आपको कितना याद है, क्योंकि पिछला नहीं याद होगा तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे जो भी है ना वो पिछले से इंक्लूड है, तो पिछला आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल आप देखते हैं
कि हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल एल्कोहल टू एथाइल एल्कोहल, और आज हम इस रिएक्शन को यूज करके बताएंगे। तो चलो देखते क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर मैं मिथाइल एल्कोहल की बात करता हूं तो सबको मालूम है CH3OH इसका फॉर्मूला होगा मिथाइल एल्कोहल। ठीक, अब सबसे पहले मुझे तो कार्बन लाना है, और कार्बन मतलब एक प्रकार से देखिए मिथाइल एल्कोहल है, और एथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला हम आपको बता दें CH3CH2OH। अब सभी स्टूडेंट यहाँ पर समझ रहे होंगे मिथाइल एल्कोहल में एक कार्बन है, एथाइल एल्कोहल में बेटा 2 कार्बन है, यानी सबसे पहले हमें एक कार्बन इंक्रीज करना है। तो एक कार्बन कैसे इंक्रीज किया जाए, तो मैंने कहा था अगर एक कार्बन से इंक्रीज करना है तो आप वही याद करिए लास्ट चैप्टर में एल्कोहलिक KCl, क्योंकि KCl जब आप यूज करते थे तो एक कार्बन आपका इंक्रीज हो जाता था। तो क्यों ना आप एल्कोहलिक KCl यूज करके आराम से कार्बन के नंबर को इंक्रीज कर लीजिए। तो लेकिन एल्कोहलिक KCl उसमें देखिए उस चाबी में कौन है, पोटेशियम है, और सबको मालूम है कि पोटेशियम इज लविंग फॉर हाइलाइट, क्योंकि मेटल जो होते हैं पोटेशियम मेटल होता है, मेटल हाइलाइट के लिए लविंग होता है, और यहाँ पर एल्कोहल में कहीं हाइलाइट नहीं है। तो आप एल्कोहल को पहले हाइलाइट में कन्वर्ट करिए। याद करिए लास्ट चैप्टर में मैंने एल्कोहल से हाइलाइट बनने के 5 तरीके आपको बताए थे, PCl5, PCl3, ल्यूकास रीजन, डॉर्जन मेथड, ठीक है, और रेड फास्फोरस के फेस में किसी हाइड्रोजन से रिएक्शन, ये 5 तरीके थे। कोई भी तरीका यूज करके आप आराम से पहले एल्कोहल को हाइलाइट में कन्वर्ट करो। चलिए देखते फटाफट, ये लीजिए, ये हमारे सामने CH3 मेथाइल एल्कोहल, और इसमें हम ल्यूकास रीजन लगा देते थे। ल्यूकास रीजन याद करें सभी लोग, एनहाइड्रस ZnCl2, चले एनहाइड्रस ZnCl2 पेजेस में हम HCl से रिएक्शन कराएंगे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से H, यहाँ से OH, वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से एलिमिनेट होगा, और यहाँ से CH3Cl, तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड, यानी हाइलाइट आ चुका है। अब आप इसमें आराम से रिएक्शन किससे करा दीजिए, एल्कोहलिक KCl, ये लीजिए एल्कोहलिक KCl, पोटेशियम इज लविंग फॉर हाइलाइट। तो यहाँ से आपको सभी को दिख रहा होगा, यहाँ से बेटा KCl मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, तो यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से आ गया, आ नहीं गया, कार्बन और नाइट्रोजन में सबको पता होना चाहिए साइनाइड ग्रुप है, कार्बन और नाइट्रोजन बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो CH3Cl, अब आप समझ सकती हैं यहाँ पर देखिए कार्बन इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, OH लाना है, तो किसी तरह इस नाइट्रोजन को रिमूव कर दिया जाए। तो नाइट्रोजन को हटाकर OH लाने का एक ही तरीका है, नाइट्रस एसिड, लेकिन नाइट्रस एसिड की जो रिएक्शन होती है वो एमीन में लगती है। तो पहले आप इसका एमीन बना लीजिए, तो इसका आप रिडक्शन करा दीजिए, और रिडक्शन मैंने बोला था यहाँ पर लगाइए, याद करिए लास्ट चैप्टर में मेंडियस रिएक्शन किसकी बेस में होती है, सोडियम एथेनॉल, सोडियम एथेनॉल के बेस में आप 4H लाइए, तो 2H यहाँ याद करिए, C चेंज इंटू CH2, N चेंज इंटू NH2, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। मेरे हिसाब से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पाई बॉन्ड यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा 2 सिग्मा क्रिएट होंगे, फिर एक पाई बॉन्ड टूटेगा 2 सिग्मा, तो 4 सिग्मा हो गए, 4 हाइड्रोजन हैं, 2 इस कार्बन में 2 उसका नाइट्रोजन पे, तो C चेंज इंटू CH2, N चेंज इंटू NH2। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपने रिएक्शन करा दी HNO2 से, तो NH2 चेंज इंटू OH, और इस तरह से आपको एथाइल एल्कोहल बेटा फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से N2 और वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से हमारा एथाइल एल्कोहल बन जाएगा, और जो पहले हम लोग कहा थे मेथाइल एल्कोहल में। तो इस तरह से मेथाइल एल्कोहल चेंज टू एथाइल एल्कोहल बाय यूजिंग नाइट्रस एसिड। तो मैंने आपको कई वीडियो में, मैं आपको फिर से एक बार देख लीजिए कि हमें मेथाइल एल्कोहल को एथाइल में कन्वर्ट करना था, यानी मुझे एक कार्बन इंक्रीज करना था। कभी भी आपको एक कार्बन इंक्रीज करना हो, सिंपल तरीका एल्कोहलिक KCl लगा दीजिए। लेकिन एल्कोहलिक KCl की जो चाबी होती है वो उसी ताले में लगती है जिस ताले पर हाइलाइट हो। अब आपने ले रखा एल्कोहल, अब एल्कोहल में हाइड्रोजन तो है नहीं, तो पहले आपको हाइड्रोजन लाना पड़ेगा। एल्कोहल से हाइड्रोजन लाने के मैंने 5 तरीके बताए, जिनमें से मैंने एक तरीका ल्यूकास रीजन को यूज कर लिया। ये ल्यूकास रीजन होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्रेजेंस में HCl से रिएक्शन, वाटर निकल गया, हाइलाइट आ गया, KCl से साइनाइड आ गया,
कार्बन इंक्रीज हो गया, आप कार्बन इस साइनाइड को एमीन में कन्वर्ट करने के लिए रिडक्शन कराना पड़ेगा और इस रिडक्शन का नेम क्या होता है, इसे मेंडियस कहते हैं। याद कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस रिडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग मेंडियस, ध्यान समझिएगा, मेंडियस रिडक्शन के नेम से हम इसको जानते हैं। तो मेंडियस रिडक्शन में होता है कि साइनाइड ग्रुप जो होता है वो एमीन में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथेनॉल। ओके, और इस तरीके से जब एमीन ग्रुप आपका फॉर्म हो जाएगा तो आप इसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, NH2 ग्रुप चेंज इनटू OH, और इस तरह से आपको एथाइल एल्कोहल बेटा फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन थी आपका मेथाइल एल्कोहल टू एथाइल एल्कोहल बाय यूजिंग नाइट्रस एसिड। ओके बेटा, तो नोट कर लीजिए फटाफट रिएक्शन को। ओके स्टूडेंट, अब आज के लिए ये यहाँ तक सफिशिएंट है आपके लिए, और आज इसको नोट कर लीजिएगा। कल फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।